आर्ट्स डिवीजन 0.1 में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिंधु सभ्यता से जुड़ी विशेष जानकारियाँ जो छोटे छोटे टॉपिक में मैंने बनाया है, जिसमें आप विशेष जुड़ी मतलब महत्वपूर्ण, मैं कह सकता हूँ कि महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आप ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव के लिए भी तैयार कर सकते हैं। पहला पॉइंट है लिपि। सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु सभ्यता में जो लिपि हमें प्राप्त हुआ उसे आज तक नहीं पढ़ा गया है। वहाँ की लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक यानी भावनाओं को दर्शाया गया है चित्रों के द्वारा। जैसे मान लीजिए चिड़िया उन्होंने देखा, चिड़िया का चित्र बना दिया। जानवर देखा, जिस जानवर को देखा उस जानवर का चित्र बना दिया। जो उन्होंने अस्त्र शस्त्र बनाए अपने अनुसार उसका उन्होंने चित्र बना दिया, ताकि नई पीढ़ी जो आगे है उनको उसके अनुसार काम करने में आसानी हो। हड़प्पाई लिपि में लगभग 375 से लेकर 400 के बीच अक्षर प्राप्त हुए हैं। ये थी लिपियों के जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो हड़प्पा सभ्यता में हमें प्राप्त हुआ है। फिर पॉइंट आता है धातु कर्म। धातु कर्म मतलब होता है धातु से जुड़ी जानकारियां। तो सिंधु सभ्यता में सबसे ज्यादा जिस धातु का प्रयोग किया गया वो है कांसा, जो तांबा और टीन को मिला के तैयार किया जाता है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल लोथल से तांबे एवं कांसे के वस्तुएं प्राप्त हुए हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि मोहनजोदड़ो से 10.5 सेंटीमीटर ऊंची कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई। यानी मोहनजोदड़ो में 10.5 सेंटीमीटर की एक नर्तकी का जो मूर्ति मिला है जो कांसे की बनी है। यानी इससे यह मालूम होता है कि कांसे से जुड़े जानकारी इनके पास ज्यादा थी, यानी कांसे से काफी जुड़े हुए थे। अगला पॉइंट कहता है इससे यह मालूम पड़ता है कि उन्होंने इससे यह मालूम पड़ता है कि उन्हें उच्चतम तापमान का ज्ञान था। यह उच्चतम तापमान का कहने का मेरा तात्पर्य है कि शुद्ध कच्चे धातु से तांबा निकालने का ज्ञान या तांबे से कांसे बनाने का ज्ञान, ये सारी नॉलेज थी। क्योंकि तांबा को 1083 डिग्री सेल्सियस पे गलाया जाता है, जो उच्च तापमान के जरिए गलाया जा सकता है, इसलिए कहा जा सकता है इनको उच्च तापमान का क्या था, ज्ञान था। अब आता है पॉइंट नंबर तीसरा, माप तौल की तकनीकी ज्ञान। मान लीजिए आपने लिपि जाना, लिपि क्या थी उनकी, लिपि को पढ़ा नहीं गया अभी तक। कुछ लिपियां प्राप्त हुई हैं जिनको अभी उस पर रिसर्च किया जा रहा है, उसको मैंने पुरातत्व विभाग के लोग पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। फिर आपने दूसरा पॉइंट पढ़ा धातु से जुड़ी, यानी किस धातु का प्रयोग उन्होंने ज्यादा किया है, तो कांसे धातु का प्रयोग किया जो तांबा से तैयार होता है, तांबा और टीन मिला के। और धातु को किस पे मतलब गलाया जाता है, तो 1083 डिग्री सेल्सियस पे गलाया जाता है। अब अगला पॉइंट आता है माप तौल की तकनीकी ज्ञान। हड़प्पावासी माप तौल के तकनीकी ज्ञान से परिचित थे। सिंधु सभ्यता से 150 बाट प्राप्त हुआ है। यानी सिंधु सभ्यता से हमें कितने बाट प्राप्त हुए हैं, 150। सबसे बड़ा बाट 1375 ग्राम का है और सबसे छोटा बाट 0.87 ग्राम का है। थोड़ा यहाँ पे ध्यान देने की योग्य बात है कि सिंधु सभ्यता से हमें कितना प्राप्त हुआ है, बाट 150। यानी ऑब्जेक्टिव में सवाल आ सकता है कि सिंधु सभ्यता से आपको कितने बाट प्राप्त हुए हैं, तो 150। और सबसे बड़ा बाट तो 1375 ग्राम का है और सबसे छोटा बाट 0.87 ग्राम का है। हड़प्पावासी 16 के अनुपात को विशेषकर महत्व दिए हैं। यानी हड़प्पावासी 16 के अनुपात को ज्यादा महत्व दिया, यानी 16 आना को 1 रुपया कहा गया है। यानी 16 आना को उन्होंने कितना कहा है, 1 रुपया। पहला पॉइंट कहता है इसमें कि हड़प्पा समाज के शिल्पियों में केसरों के समुदाय को महत्वपूर्ण स्थान दे। ये लोग केसरो समुदाय मतलब होता है कांस्ययुगीन, यानी कांसा धातु का बनाने वाले वस्तु, यानी कांसा धातु जो बनाते थे लोग, उनका वो जो समुदाय था वो हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये लोग के जरिए ही इस शहर का नव निर्माण हुआ था। दूसरा पॉइंट कहता है कि मोहनजोदड़ो से सिले सूती के कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। यानी मोहनजोदड़ो से हमें जो साक्ष्य मिला है वो सिले सूती कपड़े के मिले, यानी वो सिले हुए कपड़े पहना करते थे। और कपड़े पे छाप के चिन्ह प्राप्त हुए, जिससे यह पता चलता है कि वह कढ़ाई की कला भी जानते थे। यहाँ के शिल्पकार ज्यादातर मोहरे को बनाते थे, यानी यहाँ के जो शिल्पकार थे वो ज्यादातर मोहरे बनाते थे। यानी कांसा धातु का प्रयोग इन्होंने अपने जीवन शैली में ज्यादा किया है, जिसका सबसे बड़ा श्रेय वहाँ के शिल्पियों को जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि जितनी टॉपिक आपने अभी हमसे सीखा, चाहे जानकारी प्राप्त किया, इन सारे टॉपिक में आपको भी लगता होगा कि सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई टॉपिक है वो है शिल्पकला, जो पूरे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, यहाँ तक कि सिंधु सभ्यता की नगर नियोजन को सर्वोत्तम प्रणाली बनाया अन्य सभ्यताओं की अपेक्षा। थैंक यू।